हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस बात में बात करेंगे राइट टू एजुकेशन। हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल 21 ए के अंदर आता है राइट टू एजुकेशन। एज वी हैव मेंशन, हमें ये मालूम है कि जैसे कि मालूम है कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 21 ए फंडामेंटल एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, आइए हम इस बारे में जानते हैं। दिस एक्ट इज completely titled like here is it is mentioned like this act is completely titled the right of children to free and compulsory education act. It was passed by the parliament in August 2009. When the act come into force in 2000 and India became one among 135 countries where education is a fundamental rights of every children. आर्टिकल 21 ये क्या कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर चिल्ड्रन को प्रोवाइड करे बिटवीन द एज ऑफ 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेदर या स्टेट कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एज वी हैव ऑल्सो नो द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स as like this provision make only elementary education a fundamental rights। ये बात में ध्यान रहे कि जो आर्टिकल 21 ए के अंदर जो प्रोविजन है ये खाली एक एलिमेंट्री एजुकेशन तक के लिए ही सीमित है। ये हायर एजुकेशन के लिए अभी एलिमेंट्री एजुके आर्टिकल 21 ए इज नॉट वैलिड। आर्टिकल 21 ए को हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 86 Constitutional Amendment Act 2002 is a major milestone for our country's education, and that day India is called as a India's being a new chapter of its education। यदि हम देखें कि इससे पहले 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से पहले क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज लाइक एजुकेशन से प्रोवाइड करना के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोविजन लाइक डीपीएसपी में मेंशन था? तो हाँ, लाइक आर्टिकल 45 जो कि पार्ट 4A जो डीपीएसपी मेंशन करता है उसमें फ्री एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लेकिन डीपीएसपी में होने के कारण इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट। डीपीएसपी में होने के कारण इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे, तो ये ज़्यादा एक प्ले वाइटल रोल नहीं करता था। लाइक 1993 में जब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि एक प्राइमरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में अंडर आर्टिकल 21A। It holds that every child or citizen of the country has a right to free education until he completes the age of 14 years। यहाँ में इस बात को ध्यान से सुनना होगा कि जब तक वह 6 से 14 साल तक के लिए ही फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। लाइक इन द Supreme Court also mentioned in the judgment of Mohini Jain versus State of Karnataka। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट टू एजुकेशन जनरली कहाँ से आता है? फ्रॉम राइट टू लाइफ। द राइट टू लाइफ जैसे आर्टिकल 21 में मेंशन है, एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी fully be appreciated without the enjoyment of right to education। As like talking about the talking about the pursuance of the Article 21A, the Parliament enacted the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. This act seeks to provide that every children has a right to be provided full-time elementary education of satisfactory and equitable equality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. This act makes it obligatory. Thank you.